गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम क्या पढ़ेंगे, कक्षा 10वीं का मैथ्स। ठीक है, क्लास 10 का मैथ्स पढ़ेंगे। तो मैथ्स में लेसन 5 अध्याय 5 पढ़ रहे हैं। उसमें क्या पढ़ेंगे, रेशियो एंड प्रॉपर्शन पहले पढ़ चुके हैं। पहले वाले लेक्चर में बताया हूँ कि रेशियो क्या होता है, प्रॉपर्शन क्या होता है, यानी अनुपात और समानुपात क्या होते हैं। और प्रश्नावली एक के कुछ क्वेश्चन बनाए थे, बाकी क्वेश्चन तो तुम लोगों को स्वयं ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रश्नावली में, इस अध्याय में क्या पढ़ेंगे, प्रश्नावली 2 का आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है प्रश्नावली 1 का तो ज़रूर देख ले, क्योंकि उसमें मैं अनुपात और समानुपात क्या होता है वो बता चुका हूँ। ठीक है, तो प्रश्नावली 2 में अनुपात, जैसे कि क्वेश्चन है, इसमें कोई भी अनुपात में राशि को बांटना है या फिर कुछ भी चीज़ है उसको कोई दिए हुए अनुपात में बांटने वाला क्वेश्चन है प्रश्नावली 2 में। तो उसका बेसिक समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो ए बी दो व्यक्ति है और उनको 2:3 में कोई चीज़ है, मान लो पैसा ही है, 10 रुपये हैं, उसको बांटना है। दो व्यक्ति है ए बी, उसको 2 और 3, 2:3 में 10 रुपये बांटना है। ठीक है, या तो इस प्रकार से आ सकता है कि A:B:C 3 व्यक्ति होंगे और उनको किसी दिए गए अनुपात में कोई राशि को बांटना होगा, इस प्रकार से। ठीक है, क्वेश्चन में 3 व्यक्ति भी हो सकते हैं, 4 हो सकता है, जनरली 1 2 इस प्रकार से अनुपात दिया रहता है। और उस अनुपात में इस राशि को क्या करना है, बांटना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले सम निकालते हैं अनुपात का, उसके लिए मानना पड़ता है। और एक चीज़ है, क्वेश्चन में इस प्रकार से भी लिखा रहता है A:B और B:C। तो जब हमको तीनों का अनुपात एक साथ निकालना है, अब A:B है और B:C दिया है, मान लो ये 1:2 और B:C दिया है, 3:2। ठीक है, इस प्रकार से दिया है। A:B दिया है 1:2 और B:C दिया है 3:2। तो इसको अगर ABC तीनों का एक साथ रेशियो बनाना है, क्या करोगे, B को इक्वल करना पड़ेगा। B यहाँ पर 2 रेशियो है, B यहाँ पर 3 रेशियो है, तो B को बराबर करोगे। और अनुपात में एक चीज़ और होता है कि अगर A और B का कोई अनुपात दिया है, जैसे कि A 1:2 दिया है, तो 1:2 का मतलब क्या होता है, ये एक सरल अनुपात है। इस अनुपात को हम लोग 2:4 भी लिख सकते हैं, मतलब 2 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 4:8 भी लिख सकते हैं। सबका मतलब ये एक ही है, क्योंकि इसको कटाओगे तो यही आने वाला है। तो इसको 5:10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब b का मान बराबर करेंगे तो गुणा करेंगे ऊपर नीचे, इसी प्रकार लिखेंगे। देख लीजिए b का मान, ये इस प्रकार से कोई भी रेशियो है तो उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको चेंज कर सकते हैं, सरल अनुपात है उसको। तो यहाँ पर हमको b क्या है, 2 है, यहाँ पर b कितना है, 3 है। B:C दिया है 3:2। ठीक है, तो करेंगे क्या, इसमें b का मान को सेम करना है। तो 3 में अगर 2 का गुणा करोगे 6 आ जाएगा, और 2 में 3 का गुणा करोगे 6 आ जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, 3 का गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। और इसमें 2 का गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। तो अब जो A B और B C का जो नया अनुपात है उसमें देखो B की वैल्यू सेम है। तो अब इस अनुपात को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं A:B:C कर। A की वैल्यू कितनी है, 3 रेशियो, B का है 6 रेशियो और C का है 4 रेशियो। तो इस प्रकार से 3:6:4 लिख सकते हो। बस यही ध्यान देना, अगर 2 रेशियो अलग अलग दिया है उसको अगर कंबाइन करना है, एक साथ लिखना है, तो उसमें एक वैल्यू को बराबर करना पड़ेगा जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, ये तो हो गया। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन दिया है, बांटना कैसे है ये देख लो। तो बांटने के लिए, जैसे कि ये 2:3 में बांटना है, A B दो व्यक्ति, उसको 10 रुपये बांटना है, तो क्या करोगे, 2 और 3 दोनों को जोड़ दोगे, दोनों रेशियो को, क्योंकि ये टोटल राशि है, इसको इन दोनों को अनुपात में बांटना है। तो अगर हमें एक अनुपात पता चल जाए, एक रेशियो, ये 2 रेशियो प्लस 3 रेशियो, टोटल कितना हो जाएगा, 5 रेशियो। और 5 रेशियो कितने के बराबर है, 10 रुपये के बराबर है, क्योंकि 10 रुपये को बांटना है इन दोनों को। ठीक है, एक को 2 रेशियो मिलने आना है, 2 अनुपात, एक को 3 अनुपात देना है, तो दोनों के अनुपात को जोड़ दिए
और उसको इक्वल कर लिए जो टोटल जो प्राइस है या फिर जो राशि है उसके बराबर। अब एक रेशियो का मान निकल जाएगा, 5 को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 10/5, तो ये हो जाएगा 2 रुपये। तो एक रेशियो कितना आया, 2 रुपये, तो 2 रेशियो कितना हो जाएगा, 4 रुपये, 2 दूनी 4, और 3 रेशियो कितना हो जाएगा, 6 रुपये। तो 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10 रुपये ही आएगा। तो 10 रुपये को 4, इसको 4 रुपये मिलेगा, इसको 6 रुपये मिलेगा बी को। इस प्रकार से बांट सकते हो। लेकिन ये तो शॉर्ट मेथड हो गया, पर गणित में जब हल करोगे तो क्वेश्चन में देखना किस प्रकार से हल होगा ये। तो सबसे पहले इसको मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं जैसे बनाया हूँ ऐसा तो इसमें बना नहीं सकते। क्वेश्चन लिखोगे तो आंसर जब परीक्षा में लिखना है तो मानेंगे, इसको व्यंजक के रूप में लिखेंगे। माना कि ए को मिलने वाला रुपए या मिलने वाली राशि ये 2:3 में दिया है, तो ए को कितना मिलेगा, 2 के अनुपात में मिलेगा, तो 2x मान लो, 2y या फिर 2b कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। और b को कितना मिलेगा मान लेते हैं, b को 3x। तब टोटल दोनों का जो राशि का योग है वो क्या हो जाएगा, 10 रुपये के बराबर होगा, 10 के, क्योंकि दोनों को बांटना है 10 रुपये। तो 2x से इसको मिलेगा a को, और 3x किसको मिलेगा, b को, और दोनों को 10 रुपये ही बांट रहे हैं तो 10 रुपये ही होगा उसके बराबर। तो दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा, 10, और ये हो जाएगा 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5x × 10। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10/5। तो ये हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आई, 2 रुपये। अब a को मिलने वाली राशि कितना है, 2x है, तो इसको मिलेगा कितना, 2 दूनी 4, सेम वही आंसर आएगा। b को मिलने वाला 3x है, तो 3, और x की वैल्यू कितनी है, 2, तो 3 दूनी 6, तो आंसर सेम आएगा। बट हम लोगों को कॉपी में वाला मेथड से बनाना है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं प्रश्नावली का। ये तो हो गया बेसिक क्वेश्चन, देखते हैं प्रश्नावली 1 की। तो पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली में, किसी क्रिकेट मैच के 3 खिलाड़ी हैं ABC। क्वेश्चन आप लोग बुक से देख लेना, क्वेश्चन लिखूंगा तो टाइम हो जाता है, इसलिए आप लोग बुक से देख लेना, ठीक है। सबके पास बुक होगा। तो प्रश्न पहला है प्रश्नावली 2 का, किसी क्रिकेट मैच के 3 खिलाड़ी A, B और C, 3 खिलाड़ी हैं ABC, और इनके रनों का अनुपात दिया है, रनों की संख्याओं का अनुपात। A, B और C क्या है, 3 खिलाड़ी हैं, और इनकी रनों का अनुपात दिया गया है A/B = B/C = 1:1:2, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया है कि 3 खिलाड़ी हैं और तीनों की रनों की संख्या का अनुपात दिया है। A और B के रनों की संख्या का अनुपात है 1:2, और B और C का अनुपात भी क्या है, 1:2, ठीक है। दोनों का मान सेम है। अब क्या करना है, आगे क्वेश्चन में लिखा है कि यदि तीनों खिलाड़ियों के कुल रनों की संख्या, कुल जो रन है, कुल रनों की संख्या दिया है 364, ठीक है। तो प्रत्येक खिलाड़ी के रनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो A ने कितना रन बनाया है, B ने कितना रन बनाया है, और C ने कितना रन बनाया है, ये ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन सबसे पहले समझ लो, 3 खिलाड़ी हैं ABC, तीनों खिलाड़ी के रनों का अनुपात दिया है, A और B का दिया है, और B और C का। ये रन का ही अनुपात है, रनों की कुल संख्या दी गई है 364। तो इसको हल कैसे करोगे, चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताया था यहाँ पर 3 व्यक्ति है, मतलब क्या निकालना पड़ेगा, A/B/C निकालना पड़ेगा। यहाँ पर अलग अलग दिया है, AB का अनुपात दिया है और BC का अनुपात दिया है, लेकिन हमको तीनों में इतने रन को डिवाइड करना है, बांटना है। ये टोटल रन है तीनों के मिलाकर। अब इसको तीनों खिलाड़ियों को बांटना है, समझ लो कि A ने कितना बनाया है, B ने और C ने। तो तीनों का रेशियो पहले पता चलेगा तभी निकाल सकते हो। तो तीनों का रेशियो पहले निकालना पड़ेगा कि तीनों ने कितने कितने अनुपात में रन बनाए हैं। तो उसके लिए क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में दिया है।
तो क्वेश्चन में दिया क्या है, ये लिख लो, दिया है A अनुपात B इक्वल टू 1:2। A अनुपात B किसके बराबर है, 1:2 के, और B अनुपात C कितना है, वो भी 1:2 ही है। B अनुपात C भी कितना है, 1:2। अब हमको निकालना है A अनुपात B अनुपात C। तो पहले ही बताया हूँ कि A, B और C अगर तीनों का एक साथ अनुपात लिखना है तो B दोनों में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो B का रेशियो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितना है, 1। ठीक है, तो इसको बराबर करना है। B कितना है, 2, और यहाँ पर 1, तो इसको भी 2 कर लेते हैं। 1 है इसको, तो 2 करने के लिए क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देते हैं, तो 2 और ये 2 दूनी 4। तो इसको लिख सकते हो 1:2 को 2:4। अब देखो B यहाँ पर भी 2 हो गया और B यहाँ पर भी 2, तो अब इनका तीनों का अनुपात लिख सकते हैं। A अनुपात B अनुपात C लिख सकते हो 1। A का अनुपात कितना है, 1, B का कितना है, 2, और C का कितना है, 4। तो ये तीनों का रेशियो हो जाएगा A अनुपात B अनुपात C इक्वल टू हो जाएगा A अनुपात 1:2, 2:4। इस प्रकार से अब कुल रनों की संख्या दी गई है, रनों का अनुपात निकल गया तीनों का। अब इसको डिवाइड करना है, 364 रन को इस अनुपात में इन तीनों को बांटना है। तो क्या करोगे, मानोगे, माना कि ए जो व्यक्ति है, एक खिलाड़ी द्वारा बनाया गया रन, ये रनों का अनुपात है ना, तो बनाए गए रनों की संख्या, बनाए गए रनों की संख्या, या फिर डायरेक्ट लिख लो A, B और C। माना कि एक ही लाइन में लिख लेते हैं, माना कि A, B व C खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या क्रमशः क्या है, इस अनुपात में मानना है। एक है मतलब 1 से लोगे तो 1 से होगा, 1 से मतलब 1 से का मतलब क्या होता है, 1 से ही होता है। तो 1 से ना लिख के सिर्फ 1 से लिख रहे हैं। फिर 2 है तो 2 1 से हो जाएगा, और ये C का अनुपात कितना है, 4, तो उसका रन की संख्या क्या हो जाएगा, 4x है। ये मानना है। माना कि A, B, C तीनों खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों की संख्या क्रमशः, मतलब A का x है और और B का 2x और C का 4x, मतलब A ने 1 रन बनाए हैं और B ने 2x और C ने 4x। अब टोटल रनों की संख्या कितनी है, 364। ये क्वेश्चन में दिया है, ये क्वेश्चन है ना ऊपर का, उसको मत लिखना, वो क्वेश्चन को देखकर बनाना है। वो ऊपर का क्वेश्चन में है, ये आंसर यहाँ से। तो तब प्रश्नानुसार हम लिख सकते हैं। प्रश्न में दिया गया है, क्या दिया है कि कुल रनों की संख्या 364 है, मतलब x प्लस 2x प्लस 4x इक्वल टू कितना है, 364 लिख सकते हो, क्योंकि A के द्वारा बनाया गया रन है, ये B के द्वारा और ये C के द्वारा। तो टोटल जो रन बनाया गया है वो तीनों का योग होगा। तो अब तीनों को जोड़ दो, क्योंकि x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, और x की घात समान है, मतलब आपस में जोड़ सकते हैं। तो 4 और 2 6 और 6 और 1 7, तो हो जाएगा 7x और इधर 364। तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 7 इधर गुणा में है, इधर भाग में चला जाएगा, पक्षांतर करोगे तो 364/7। तो 7 से कटा दो 364 को, या फिर भाग दे सकते हो। तो ये 7 पंचे 35, 5 बार में जाएगा, 7 पंचे 35, 1 बचेगा यानी 14, तो 7 दूनी 14। तो x की वैल्यू कितनी आई, 52। ठीक है, x आ गया, इधर लिख देता हूँ, x इक्वल टू कितना आया, 52। अब हमें निकालना क्या है, खिलाड़ियों के रनों की संख्या निकालना है। अब माने हैं A ने 1 रन बनाया है, तो A द्वारा बनाया गया रन कितना होगा, 52, x इक्वल टू 52 है तो, और B द्वारा बनाया गया रन 2x है, तो 2 का गुना कर दोगे 52 में,
और सी द्वारा बनाया गया रन 4x है, तो 4 का गुणा कर दोगे। तो आगे क्या लिखना है देखो, अब आंसर लिखना है। अतः लास्ट में लिखना, अतः ए द्वारा बनाए गए रनों की संख्या, ए द्वारा बनाए गए रनों की संख्या x इक्वल टू 52, तो यही होगा। ए द्वारा बनाया गया रन कितना है, x है, तो माने थे तो x इक्वल टू 52, तो रनों की संख्या कितना है, 52 है। अब बी द्वारा सेम यही लिखेंगे, बी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या, ये हो जाएगा 2x, तो 2x का मान कितना है 52, तो 52 लिखेंगे। तो 52 दूनी कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 104। 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, ठीक है, 104 रन। फिर सी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या, तो सी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या कितना है 4x, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 52, तो ये गुणा कर दो, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 और 5 दूनी 10, तो 108 रन। तो बी ने कितना रन बनाया है 108 रन, तो ये ज्ञात हो गया। ए ने 52 रन बनाए हैं, बी ने 104 और सी ने 108। तो इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। कोई भी, ये टोटल रन की संख्या दी गई थी, इसको इस अनुपात में क्या करना था, 1:2, और बी सी का भी अनुपात दिया है, मतलब ए बी सी का जो अनुपात आया था हम लोग क्या निकाले थे, 1:2:4। इस अनुपात में इतने रनों को बांटना था। तो मान लिए कि x है, 2x है और 4x है, इस प्रकार से सभी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग बुक सामने रख लेना है ना, क्वेश्चन मैं लिख नहीं रहा हूँ, सीधा शॉर्ट में क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, तो आप लोग बुक से क्वेश्चन मिला लेना। तो दूसरा क्वेश्चन है, 3 कर्मचारी हैं ए बी और सी, उनके वेतन का अनुपात दिया गया है। 3 कर्मचारी ए बी सी के वेतन का अनुपात, 3 कर्मचारी हैं। प्रश्न दूसरा का आंसर देखो, तो क्वेश्चन पहले देखो, 3 कर्मचारी हैं ए बी और सी, 3 कर्मचारी ए बी सी हैं, तीनों के वेतन का अनुपात है 2:3:5। ए बी और सी कि वेतन का अनुपात है ना, वेतन 2:3:5 ये दिया है। उसके बाद दिया है यदि उनके वेतन में क्रमशः 15, 10 और 20% वृद्धि कर दी जाती है। इनके वेतन में वृद्धि की जा रही है, मतलब ए के वेतन में वृद्धि की जा रही है, क्रमशः लिख रहे हैं। ए के वेतन में 15%, बी के वेतन में 10% और सी के वेतन में 20%, ठीक है। आगे क्वेश्चन में लिखा है कि ये जो वेतन का अनुपात है उसमें उसके वेतन में क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। ए के में 15%, बी के में 10% और सी के में 20%। तब वेतन में वृद्धि कर रहे हैं तो क्या होगा, वृद्धि मतलब बढ़ाएंगे, वेतन बढ़ेगा तो उनका जो वेतन है क्या होगा, नया वेतन आएगा, तो उस नए वेतन का अनुपात ज्ञात करना है। क्वेश्चन में लिखा है आगे, तब उनके वेतन का अनुपात क्या होगा। अगर इनका वेतन 2, 3 और 5 है अनुपात, उसमें वृद्धि कर दिया जाए 15%, 10% और 20% का, तो उनके वेतन का जो नया अनुपात है वो क्या होगा, ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये अनुपात दिया है, तो इसमें तो निकालना नहीं पड़ेगा, ए बी सी का डायरेक्ट अनुपात दिया है, तो इसको क्या करेंगे, मान लेंगे सीधा। तो हल करते हैं। तो सबसे पहले माना कि ए बी व सी कर्मचारी के वेतन क्रमशः, वेतन है तो राशि मतलब रुपए में होगा, 2, 3 और 5 अनुपात में है, तो मान लेते हैं 2x और 3x व
4x है। यही करना है। जब भी राशि को बांटना है तो उसके लिए क्या करोगे, माना कि ए बी और सी 3 कर्मचारी हैं, तो उनके वेतन क्रमशः इस अनुपात में दिया है क्वेश्चन में, तो उसी अनुपात में मान लेते हैं वेतन क्रमशः 2x, 3x और 4x है। ठीक है, मान लिए। अब क्या करेंगे, वेतन में वृद्धि करना है। आगे क्वेश्चन में दिया है कि वेतन में उनकी वृद्धि कर दी जाती है, ए के में 15%, बी के में 10% और सी के में 20%। तब प्रश्नानुसार ए के वेतन में वृद्धि ए के वेतन में वृद्धि, तो ए के वेतन में कितना वृद्धि हो रहा है, ए का पहला वाला वेतन कितना है 2x माने हैं, 2 अनुपात में था तो इसलिए 2x मान लिया, 2x है पहले वेतन, और उसमें 15% वृद्धि कर दी गई, तो 2x का कितना 15% बढ़ा दिया गया। तो इसको निकालोगे तो 2x का 15% मतलब क्या, 2x गुणित 15, और परसेंट मतलब क्या होता है, बटे में 100। परसेंट ये होता है ना, परसेंट, पर मतलब प्रति होता है और सेंट मतलब दशक या फिर 100, तो बटे में 100 होता है, परसेंट को हटाओगे तो ठीक है, परसेंट लगाओगे 100 का गुणा होता है। तो इसको हल कर लो तो ये हो जाएगा 2, ये तो x है, तो ये 50 दूनी 100, और कटा सकते हो, 5 दिया 15 और 5 दाम 50, तो आगे ये आ जाएगा 3 बचा है, ऊपर में x है 3x और बटे में क्या है 10, तो 3x 10। सेम इसी प्रकार से b के वेतन की वृद्धि ज्ञात करनी है। b के वेतन में वृद्धि, तो b के वेतन कितना था, पहले 3x था, अब 3x का कितना 10% बढ़ा देंगे, 3x का 10% कितना हो जाएगा, 3x इंटू 10 इंटू 100, 10/100। ठीक है, का की जगह गुणा लिखा और प्रतिशत को बटे में 100। ठीक है, फिर ये कट जाएगा, 1 0 से 1 0, तो क्या बचेगा 3x/10, यही बचेगा। फिर अब सी के वेतन में वृद्धि निकाल लेते हैं। सी के वेतन में वृद्धि, तो सी का वेतन कितना है, पहले 4x है, तो 4x का कितना निकालना है 20%, तो 4x का 20%। ठीक है, तो 4x का 20% कितना हो जाएगा 4x, और का मतलब क्या होता है गुणा, तो गुणा और 20%, तो 20/100, ये 1 0 कट जाएगा, और कटा सकते हो, 2 1 कम 2 और 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 4x/5। ठीक है, तो इस प्रकार ए के वेतन में 3x/10 इतना वृद्धि हो रहा है, बी के वेतन में 3x/10 वृद्धि हो रहा है, और सी के वेतन में 4x/5 इतना का वृद्धि हो रहा है। अब जो वृद्धि करे हैं ये तो वृद्धि का है, लेकिन वेतन में अगर इसको जोड़ेंगे तब निकलेगा कि उसका नया वेतन कितना है। तो नया वेतन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो पहला वाला वेतन था और जो वृद्धि थी उसको जोड़ेंगे तब नया वेतन मिलेगा, और नए वेतन का अनुपात ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू याद रखना, मिटा रहा हूँ, नोट कर लो। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, मैं इधर लिख देता हूँ। ए के वेतन में वृद्धि है 3x/10, बी के वेतन में वृद्धि है 3x/10, और सी के वेतन में वृद्धि है 4x/5। अब क्या करेंगे, वेतन ज्ञात करेंगे, जो नया वेतन है वो ज्ञात करना है। तो नया वेतन क्या हो जाएगा, ए का नया वेतन, ए को जो मिलने वाला वेतन है वो उसमें बढ़ा दिए, तो ए का नया वेतन क्या हो जाएगा 2x था पहले,
वृद्धि कितने का हुआ? 3x/10 का, ये वृद्धि हो गया। जोड़ दो, कैसे जोड़ते हैं? परिमेय संख्या को पता है, हर का हर के साथ गुणा करेंगे तो हर प्राप्त हो जाएगा, तो 10 एक कम 10, तो ये नीचे आ गया। तिर्यक गुणा करेंगे, 10 दूनी 20, 20x, 3 एक कम 3, प्लस है तो प्लस, ठीक है। तो ये आ जाएगा 20 और 3 23x/10, ये हो जाएगा। फिर इसी प्रकार b का निकालेंगे, तो b का नया वेतन कितना होगा? b का पहले वेतन कितना था? 3x था। अब वेतन में वृद्धि कितना हुआ है? 3x प्लस 3x/10, ठीक है। 3x पहले था, अब इतना हो गया 3x प्लस 3x/10, तो इसको जोड़ोगे, फेम ऐसे जोड़ेंगे, नीचे का नीचे के साथ गुणा, तो 10 एक कम 10 और 10 तिया 30 और 3 एक कम 3, ये भी x में आएगा, 30x प्लस 3x, x है यहाँ, तो ये हो जाएगा 33x/10, ये हो गया b का वेतन। अब c का वेतन निकाल लेते हैं। c का नया वेतन, पहले तो c का पहले वाला वेतन कितना है? 4x, सॉरी ये 5x था ना, 5x उधर 4 लिखा हूँ, तो इसको भी 4 कर लो, अनुपात से कुछ नहीं होता, क्वेश्चन में घुमा के भी आ सकता है, ठीक है, कुछ भी आ सकता है अनुपात, क्वेश्चन का विधि समझना है, तो मैं 4x से लेके ही हल कर रहा हूँ, तो 4x है, मतलब यहाँ पर अनुपात क्या हो जाएगा? चेंज 4x, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4x/5, ठीक है। अब गुणा करोगे तो ये नीचे आ जाएगा 5, 5 एक कम 5 और 5 चौक 20, तो 20x और 4 एक कम 4, तो 4x, 20 और 4 24x/5, ठीक है। ये नया वेतन, तीनों का क्या है? नया वेतन है। अब ज्ञात क्या करना है? क्वेश्चन में नए वेतन का अनुपात ही ज्ञात करना है, ठीक है। तो नए वेतन का अनुपात क्या होगा? तो इन तीनों को अनुपात में लिख लो, ये हो जाएगा A/B/C, ये हो जाएगा 23x/10 अनुपात 33x/10 अनुपात लास्ट क्या है? 24x/5, ये आ गया अनुपात तीनों का। लेकिन अनुपात अभी क्या है? एक सरल संख्या नहीं है, फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं? ये नीचे वाला जो है तीनों में बराबर रहेगा तो उसको काट सकते हैं, तो तीनों का ये देखो, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसको 10 कर लेते हैं, तो अनुपात को हम लोग चेंज कर सकते हैं, बताया हूँ पहले ही। क्या करेंगे? 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी चेंज हो जाएगा, 24 दूनी 48 और 5 दूनी 10, तो 48x/10, तो आगे इसी को लिख सकते हो 23x/10 अनुपात 33x/10 अनुपात 24 दूनी 48 और 5 दूनी 10, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको चेंज कर दिए। अब तीनों में 10 कॉमन है तो ये कट जाएगा, तो A और B और C का जो अनुपात है, नया वेतन का जो अनुपात है वो क्या होगा? क्वेश्चन का आंसर आएगा, अतः लिखना, अतः A, B व C कर्मचारी के नए वेतन का अनुपात इक्वल टू, नीचे वाला कट गया, बचा क्या है? 23, एक से भी कट जाएगा, तीनों में कॉमन है, तो ये आ जाएगा 23/33, 33/48, ठीक है, ये आ जाएगा आंसर।
तो अनुपात में जो जो कॉमन चीज़ें होती है सभी में उसको कटा सकते हो, क्योंकि गुणा भी कर सकते हो ऊपर नीचे अगर चेंज करना है तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, बुक में क्वेश्चन में यहाँ पर 5 दिया गया है तो उसके अनुसार सॉल्व कर लेना, तो उसका आंसर अलग आएगा। मैं इसको 4 लेके हल किया हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर चलिए आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है सेम दूसरे क्वेश्चन जैसा ही बनेगा, उसमें भी राशि दिया गया है, उसको अनुपात में बांटना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। फिर आगे का क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, इसको देखते हैं ये कैसे बनेगा। तो चौथा क्वेश्चन क्या है, एक थैले में, एक थैला है उसमें 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये, 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का और 5 रुपये का कुछ सिक्के हैं, उनका अनुपात दिया है। किसका अनुपात दिया है? सिक्कों का, कि सिक्के 1 अनुपात 2 अनुपात और 5 के अनुपात में है। कौन है? सिक्के का अनुपात दिया है ना, ये ध्यान रखना। और थैले में कुल कितना? 1590 रुपये है। टोटल जो राशि है कितनी है? 1590। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या याद करना है। मतलब 1 रुपये का कितना सिक्का है, 2 रुपये का कितना सिक्का है और 5 रुपये का कितना सिक्का है, ये याद करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? सेम वही करेंगे जैसे करते हैं कि सबसे पहले अनुपात निकालना पड़ेगा। अनुपात दिया है, किसका दिया है? सिक्के का अनुपात, लेकिन टोटल क्या दिया गया है? राशि दी गई है, तो हमें राशियों का अनुपात निकालना होगा। ये सिक्के का अनुपात है, तो सिक्का जानते हो 1 रुपये है, 1 रुपये का सिक्का है, एक सिक्का है मतलब 1 ही रुपये है। 1 रुपये का मान लो एक सिक्का है, 1 रुपये का एक सिक्का, तो उसका मूल्य क्या होगा? राशि क्या होगी? 1 रुपये ही होगा। जैसे तुम्हारे पास 1 रुपये का एक सिक्का है, मतलब उसकी राशि तुम्हारे पास 1 रुपये है। लेकिन अगर तुम्हारे पास 1 रुपये के 5 सिक्के हैं, तब मतलब 1 रुपये के अगर तुम्हारे पास 5 सिक्के हैं तो तुम्हारे पास कितने रुपए हैं? 5 रुपये होगा। यही समझना है यहाँ पर। यहाँ पर ये वाला जो है क्या हो जाएगा? 5 रुपये हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा रुपये का मूल्य। 1 रुपये का 5 सिक्का, मतलब हमारे पास 5 रुपये है। यहाँ पर सिक्कों का अनुपात दिया है, उसको हम लोगों को रुपए के अनुपात में लाना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग सिक्का मान लेते हैं कि मानेंगे कि 1, 2x और 5x सिक्के हैं। तो क्या मानेंगे? जो अनुपात दिया है उसके अनुसार मान लेते हैं। माना कि थैले में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के क्रमशः 2x और 5x सिक्के हैं। सिक्के मानेंगे कि इतना इतना है। 1 रुपये, 2 रुपये व 5 रुपये, 1, 2 और 5 रुपये के क्रमशः कितने अनुपात क्या है? 1 अनुपात 2 अनुपात 5। तो मानेंगे भी उसी अनुपात में 1, 2x व 5x सिक्के हैं। ये सिक्के का अनुपात है, इसलिए सिक्के लिख रहा हूँ। ठीक है, इस अनुपात में सिक्का है। दिया गया है क्वेश्चन में कि 1 से 2x और 5x के अनुपात में क्या है? सिक्के हैं थैले में कुछ। अब सिक्के की संख्या पता नहीं है, तो मान लिए कि 1 सिक्का 1 रुपये का है, 2x सिक्का 2 रुपये का है और 5x सिक्का 5 रुपये का है। अब वो टोटल थैले में टोटल कितना राशि है? 1590 रुपये। तो हमें इसको जोड़ना नहीं है, हमको सबसे पहले सिक्के का मूल्य ज्ञात करना है कि 1 सिक्का है 1 रुपये का, तो उसका मूल्य क्या होगा? 100 रुपये है। 2x सिक्का है कितने का? 2 रुपये का, तो उसका मूल्य क्या हो जाएगा? मान लो तुम्हारे पास 2 रुपये के 4 सिक्के हैं, तो कितने रुपए होंगे तुम्हारे पास? 8 रुपये। 2 रुपये के कितने? 4 सिक्के हैं, तब कितना हो जाएगा टोटल वैल्यू उसकी? 8 रुपये। जैसे कि 10 रुपये के 2 नोट हैं तुम्हारे पास, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 20 रुपये होगा तुम्हारे पास। उसी प्रकार से इसका वैल्यू या फिर राशि ज्ञात करेंगे। तो 1 रुपये के कितने सिक्के हैं? 2x। तो 1 रुपये के कितने सिक्के हैं? 2x। तो 1 रुपये की राशि कितनी होगी? 1 रुपये की कुल राशि, 1 रुपये में जो कुल राशि है, 1 रुपये के 1 सिक्के हैं, तो 1 इंटू कितना हो जाएगा? 100। तो 100 हो जाएगा, 100 रुपये।
1 रुपये की कुल राशि कितनी हो जाएगी? 100 रुपये। उसी प्रकार 2 रुपये, 2 रुपये की कुल राशि, ठीक है। तो 2 रुपये का अगर एक सिक्का है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 2। लेकिन अगर 2 रुपये के हमारे पास 2x सिक्के हैं तो 2x का कूड़ा कर देंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4x रुपये। ये आप इस प्रकार से भी समझ सकते हो, जैसे कि 1 रुपये का ही एक सिक्का है, एक अभी बताया था 1 रुपये का एक सिक्का है, मतलब मूल्य कितना है? 1। लेकिन 1 रुपये का अगर 5 सिक्का है तो 5 एक कम 5, तो ये हो जाता है 5 रुपये। इसी प्रकार इसमें गुणा कर दिए, ठीक है। तो आगे देखो, अब 5 रुपये का मूल्य निकालना है, तो ये 5 रुपये की कुल राशि, 5 रुपये के सिक्के तो पता है हमें 5x है, पर राशि कितनी है ये पता नहीं है। तो 5 रुपये की कुल जो राशि है वो कितनी होगी? 5 रुपये के 5x सिक्के हैं तो उसकी टोटल जो राशि है वो कितनी हो जाएगी? 5 पंचे 25, 25x, ठीक है। तो 5 रुपये के टोटल 25x रुपये, 5 रुपये के सिक्के हैं, 4x रुपये 2 रुपये के सिक्के हैं और 1 रुपये 1 रुपये के सिक्के हैं, और टोटल जो रुपये है कितना है? 1590 रुपये। तो अब लिख सकते हो, तब प्रश्नानुसार कुल रुपये, टोटल राशि कितना है? 1590 रुपये। मतलब इन सबको जोड़ोगे कितना आएगा? 1590। मतलब x प्लस 4x, x प्लस 4x प्लस 25x इक्वल टू 1590, ठीक है। ये जो रुपए है इनको जोड़ेंगे कितना आएगा? 1500। तो ये हो जाएगा 25 है, 25 और 5 30, तो ये 30x इक्वल टू 1590, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? इधर देख लो, x 30 को पक्षांतर कर देंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 1590/30, ये आ जाएगा x की वैल्यू, ठीक है। अब हमें ज्ञात क्या करना है? सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, ना कि राशि ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो x की वैल्यू निकाल लो, ये हो जाएगा 5 तिया 15, ठीक है, और 3 तिया 9। तो x इक्वल टू कितना आया? 33, नहीं सॉरी, 5 तिया 15, 5 आएगा और 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा 53। तो x इक्वल टू कितना आया? 53। अब x का मान यहाँ पर रख दोगे, माने हो उसमें, तो सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। तो x इक्वल टू 53 आया है। आगे लिखते हैं, फिर इधर लिख देता हूँ, इसको मिटाना पड़ेगा। x इक्वल टू कितना आया? 53, ठीक है। आगे देखिए, आंसर बस लिखना है अब अतः करके। तो आगे क्या लिखेंगे? अतः थैले में 1 रुपये के सिक्कों की संख्या माने हैं कि 1 रुपये के कितने 1 सिक्के हैं, तो 1 से इक्वल टू कितना आया है? 53, तो 53 सिक्के होंगे। ये पहला आंसर हो जाएगा। अतः थैले में 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है? 53, और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या सेम वही है, बार बार नहीं लिख रहा हूँ। कितना है? 2x यानी 2 गुणित x की वैल्यू कितना है? 53, तो 53 से गुणा कर दोगे, 3 दूनी 6 और 5 दिया 15, 156। तो 156 सिक्के हैं 2 रुपये के, ठीक है। फिर
5 रुपए के सिक्कों की संख्या। तो 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? 5x। तो 5x इक्वल टू 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितना है? 53। तो 53 रख दिए। तो 5 तिया 15, 5 पंचे 25, 25 और 1 26। ठीक है, तो 265 सिक्के हैं 5 रुपये के। तो इस प्रकार सिक्कों की संख्या ज्ञात कर सकते हो सकता है क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि 1 रुपये के कितने सिक्के हैं ना पूछ के 1 रुपये की राशि कितनी है, तब ये ना ज्ञात करके जो माने थे 4x निकाले थे उसमें 1 से का मान रखते। ठीक है, और उसको टोटल करते तो कितना आता है? इतना 1590 रुपये। ये हो गया आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध और पानी के 100 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, तो इस मिश्रण में कितना लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाए कि नए बने मिश्रण में केवल 5% पानी हो। तो यहाँ पर परसेंट में दिया गया है, उसको रेशियो में हल करना है, अनुपात में हल करना है। तो ये 5वें क्वेश्चन का आंसर देख लो। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हो तो उसमें जो दिया है उसी को पहले लिखा करो। तो इसमें दिया क्या है? एक मिश्रण है 100 लीटर का, क्या है? मिश्रण। ठीक है, 100 लीटर का मिश्रण है। उसके बाद उसमें 10% पानी है। 100 लीटर का 10% क्या है? पानी। तो पानी लीटर में ज्ञात कर सकते हो। पानी कितना होगा? पानी 100 का 10% लिखा है। 100 का 10% क्या है? पानी है। तो पानी इक्वल टू 100 का 10%। क्वेश्चन सबसे पहले 100 लीटर मिश्रण है, मिश्रण में ये टोटल जो मिश्रण है उसका लीटर है। अब पानी का लीटर ज्ञात करना है, तो लिखा है 100 लीटर में से 10%, मतलब 100 लीटर का 10% क्या है? पानी है। तो 100 लीटर का 10% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 गुणे 10 बटे में 100, तो ये आ जाएगा 10 लीटर। ठीक है, मतलब जो मिश्रण है उसमें 10 लीटर पानी है और 100 लीटर मिश्रण है, तो दूध कितना होगा? दूध निकाल सकते हो। 100 में अगर 10 को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 90। तो 90 लीटर दूध है। ये क्वेश्चन में दिया है। सबसे पहले इतना ही हल किया हूँ अभी तक। इसमें क्या लिखा है? दूध और पानी का एक मिश्रण है जिसमें 100 लीटर का मिश्रण है। तो ये 100 लीटर है टोटल, उसमें 10% पानी है, मतलब जो मिश्रण का 10% हिस्सा है वो पानी है। तो मिश्रण का 10% निकाल लिए तो 10 लीटर कितना है? पानी है। तो जो बचेगा वो क्या रहेगा? दूध ही रहेगा। तो 100 में अगर 10 कम कर दोगे तो कितना बचेगा? 90। तो 90 लीटर क्या है? दूध। ये तो है मिश्रण का। अब इस मिश्रण में कितना लीटर शुद्ध दूध मिलाना है? अब इसमें और मिलाना है, ज़्यादा पानी है उसको कम करना है, बेचना है दूध, तो उसमें और शुद्ध दूध मिला रहे हैं, तो उसमें केवल 5% पानी रहना चाहिए। तो कितना दूध मिलाएंगे कि उसमें केवल 5%, अभी कितना है? 10%, उसको कम करना है, पानी का परसेंटेज 5% करना है। तो कितना लीटर दूध मिलाएंगे? तो ये पता नहीं है। मान लेते हैं कि हम लोग 1 लीटर दूध मिला देते हैं, पता नहीं है तो क्या करेंगे? मान लेंगे। माना कि ए मिश्रण में 1 लीटर शुद्ध दूध मिलाते हैं। ठीक है, कितना है पता नहीं है, तो मान लिए कि 1 लीटर शुद्ध दूध मिलाएं। तो अब नया मिश्रण बनेगा। ये तो पहले वाला मिश्रण था, उसमें 1 लीटर क्या मिला दिए? शुद्ध दूध। तो नया मिश्रण, नए मिश्रण में, तब नए मिश्रण में जो पानी है या फिर दूध, पहले तो दूध, तब नए मिश्रण में दूध कितना होगा? तब नए मिश्रण में दूध कितना लीटर होगा? पहले देखो 90 लीटर था दूध पुराने वाले मिश्रण में, अब उसमें 1 लीटर और दूध मिला दिए शुद्ध, तो 90 + 1 हो जाएगा। तो 90 + 1 लीटर क्या हो जाएगा? दूध हो जाएगा। ठीक है,
और पानी तो मिलाए नहीं है, तो पानी इतना ही रहेगा। कितना है पानी? 10 लीटर। तो पानी तो मिलाया नहीं है, तो पानी कितना रहेगा? 10 ही लीटर रहेगा। तो 90 + 1 लीटर दूध व पानी रहेगा 10 लीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन का लैंग्वेज समझा करो, फिर आसानी से बन जाएगा। सिर्फ बेसिक है। मिश्रण था पहले 100 लीटर, उसमें 10 लीटर पानी था, 90 लीटर दूध था। अब मिश्रण में हम लोग 1 लीटर शुद्ध दूध मिला दिए, तो 90 था। अब दूध की मात्रा 1 लीटर और बढ़ा दिए, तो 90 + 1 लीटर क्या हो जाएगा? दूध, और 10 लीटर पानी पहले था, वही है। अब आगे क्वेश्चन में केवल 5% क्या रहना चाहिए? पानी रहना चाहिए। अब कोई भी चीज़ 100% होता है, उसमें 5% पानी है, मतलब 95% क्या है? दूध। चूँकि नए मिश्रण में %5 पानी है, क्वेश्चन में बोला गया है कि 5% पानी रहना चाहिए, तो 5% पानी ले लिए। 5% क्या है? पानी है। तब दूध कितना हो जाएगा? तब दूध हो जाएगा, दूध का परसेंटेज लिख रहा हूँ ना, यहाँ पर लीटर नहीं लिख रहा हूँ, तो दूध का परसेंटेज हो जाएगा 100 - 5। कोई भी चीज़ 100% होता है, 100%। अब उसमें 5% पानी है, मतलब बचा हुआ जो परसेंटेज है वो क्या होगा? दूध। तब उस मिश्रण में 95% क्या है? दूध। ठीक है, शुद्ध दूध। अब नए मिश्रण में 5% पानी है और दूध कितना है? 95%। ये परसेंटेज में है, और हमको और क्या मिला है कि दूध 90 + 1 लीटर दूध है, और पानी कितना है? 10 लीटर। लीटर में भी पता है, परसेंटेज में भी पता है। अब इसका अनुपात निकाल सकते हैं हम लोग। आगे मिटा रहा हूँ, नोट कर लीजिए। ठीक है, ऊपर का अब नए मिश्रण में ही ज्ञात करना है हमें कितना मिलाना है 1 से। तो नए मिश्रण में देखो, दूध और पानी का अगर अनुपात निकालेंगे नए मिश्रण में, दूध व पानी का अनुपात, ठीक है। तो अनुपात कैसे निकालते हैं पता है आप लोगों को? सेम राशि यहाँ पर परसेंट, ये भी परसेंट में है, तो इन दोनों का अनुपात निकाल सकते हो। तो दूध कितना है? मान लो 95% दूध और 5% क्या है? पानी। तो एक तो परसेंटेज ये हो गया, लेकिन हम लोग लीटर में भी पता है, तो लीटर में भी लिख सकते हैं इसी को। तो लीटर में कितना है? 90 + 1 लीटर दूध और 10 लीटर पानी। ठीक है, अभी परसेंट कट जाएगा, अनुपात में है तो परसेंट का मतलब 100 होता है, तो दोनों बराबर है तो कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 95/5 और ये हो जाएगा 90 + x/10। अब इसको हल करके x का मान निकाल सकते हैं। तो x का मान निकालेंगे, और 1 से ही क्या है? 1 लीटर दूध मिलाते हैं, तो कितना लीटर मिलाएंगे वही उसका मान होगा, वही याद करना है। 1 का मान ही, क्योंकि माने हैं कि 1 लीटर दूध मिलाते हैं हम लोग, तो इसको 1 का मान ही क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हल कर लो। इसको पक्षांतर कर देते हैं, तो ये भाग में इधर आके गुणा कर लेगा, तो ये 95 × 10 और ये बटे में 5। इधर क्या है? 90 + x। और क्या कर सकते हो? गुणा कर दो, कटा सकते हो। 5 × 5, फिर 5 × 5 और बचेगा कितना? 4, मतलब 45। तो 5 × 9 = 45 और गुणा करोगे तो 190। 19 दाहम कितना होगा? 190। तो 190 = 90 + x इस साइड का है, तो x की वैल्यू निकाल सकते हो। x से इसको पक्षांतर कर दोगे तो x = क्या आ जाएगा? ये प्लस में है, इस पर आके माइनस, तो 190 - 90। तो x = कितना आ जाएगा? 100। मतलब लास्ट में लिखना
अतः मिश्रण में 1 लीटर शुद्ध दूध मिलाते थे तो कितना मिलाएंगे अब 1 से का मान 100 है। अतः मिश्रण में 1 से इक्वल टू 100 लीटर शुद्ध दूध मिलाना पड़ेगा, या फिर मिलाने पर पानी 5% रह जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया है इस मिश्रण में कितना लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाए, तो कितना लीटर 100 लीटर। तो अतः मिश्रण में 100 लीटर शुद्ध दूध मिलाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया प्रश्नावली 2 के क्वेश्चन। अब आगे वाली क्लास में देखेंगे प्रश्नावली 3। तो ये वाला क्वेश्चन प्रश्नावली 2 का पूरा बेसिक है, आप लोगों को क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और एक ही क्वेश्चन बचा है, तीसरा वाला नहीं बताए हैं, उसको खुद ही बना के देख लेना है। ठीक है, तो अगले वाली क्लास में फिर नेक्स्ट जो प्रश्नावली है उसको कवर करेंगे। ठीक।